आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में शाम के समय आते हैं। आपने सुंदर सा मौका हमारे जीवन में दिया, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। खासतौर से आज की इस बाइबल स्टडी को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। जो लोग प्रभु जी यहाँ पे उपस्थित हैं प्रभु जी, उनको आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। आप उनसे प्रभु जी वचनों के द्वारा बात करिए प्रभु जी, और सिर्फ वचन को सुनने वाले ही नहीं बल्कि उसमें चलने वाले भी बनने पाए प्रभु जी। जो लोग हमें यूट्यूब पर और फेसबुक पे देखते हैं प्रभु जी, उनको भी प्रभु जी आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। उनके भी साथ रहिए प्रभु जी, उन्हें भी वचन समझने के लिए, सीखने के लिए मदद करिए प्रभु जी। जो लोग रास्ते में हैं उन्हें सुरक्षित रूप से पहुंचने के लिए मदद करिए प्रभु जी। आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए। आज का बाइबल स्टडी, आराधना, चर्च सर्विस, हर एक प्रभु जी हम सब के लिए प्रभु जी एक प्रभु जी कुछ सीखने का कारण होने पाए प्रभु जी। छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। आज का जो विषय है हमारा वो है यीशु मसीह का पुनरुत्थान, द रिजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। पिछले हफ्ते हमने क्या देखा? यीशु मसीह की मृत्यु, और वचन के अनुसार 3 दिन के बाद यीशु मसीह जी उठते हैं। तो जी उठने को क्या बोलते हैं? पुनरुत्थान कहते हैं। और पुनरुत्थान का जो सिद्धांत है वो नया नियम का मूल्य सिद्धांत है। मतलब जो लोग, आप और मैं, हम जब नए नियम में जीते हैं तब जो पुनरुत्थान का सिद्धांत सबसे इम्पोर्टेंट है। और जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में 104 बार पुनरुत्थान के बारे में बताया गया है, उल्लेख किया गया है। हम ही ऐसे एक वर्ग है, मैं क्या बोलते धर्म नहीं बोलना चाहता, हम ही एक ऐसे लोग हैं पूरे दुनिया में जो जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। बहुत से लोग हैं जो व्यक्तियों की आराधना करते हैं जो एक वक्त जिंदा थे लेकिन वो मर गए। कुछ हमारे क्रिश्चियंस में भी बहुत से लोग हैं, कैथलिक्स में अगर कोई व्यक्ति के द्वारा अगर कोई चंगाई हो जाती है तो वो उसको सेंट बना देते हैं और फिर उनको पूजने लग जाते हैं। लेकिन हम ही एक ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, जो जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। और हमारा घमंड और हमारी महिमा क्या है? वो सिर्फ एक खाली कब्र है, क्योंकि यीशु मसीह जी उठा है। आमीन। वो खाली कब्र हमारा क्या है? घमंड है। उस पे हमें फक्र होना चाहिए। जब हम अपने आप को मसीह कहते हैं, जब हम अपने आप को यीशु मसीह के चेले कहते हैं, तब हमारा फक्र और हमारा घमंड ये होना चाहिए कि मैं एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करता हूँ, करती हूँ, जिसका कब्र खाली है। बहुत से लोग हैं ताजमहल जाते हैं देखने के लिए, लेकिन वो इतना सुंदर है बाहर से, लेकिन अंदर में क्या है? एक मकबरा है, एक कब्र है। लेकिन हमारा यीशु मसीह के कब्र में अगर आप जाओगे, हालांकि वो वहीं पे यीशु मसीह को गाड़ा नहीं गया था, लेकिन वहां लिखा है वो यहाँ पे नहीं है, वो जीवित हो चुका है। तो हमारा जो परमेश्वर है वो जीवित परमेश्वर है, और हम जो उस पे विश्वास करते हैं हम भी सदा सर्वदा जीवित रहेंगे। जब यीशु मसीह क्रूस पर था और जब मरने के पहले उसने क्या कहा? इट इज फिनिश्ड, मतलब पूरा हुआ। और जब पिता से पुत्र ने चिल्लाकर कहा कि पूरा हुआ, तब पिता ने पुत्र को मृतकों में से जीवित करके आमीन कहा। कहने का मतलब है कि यदि यीशु कब्र में से नहीं जी उठा तो हम सब मनुष्य, हम क्या है? हम ऐसे लोग हैं जिनमें पाप है, क्योंकि हम अभी भी अपने पापों में हैं और हम खोए हुए हैं। लेकिन धन्यवाद परमेश्वर का, धन्यवाद यीशु मसीह का, धन्यवाद पवित्र आत्मा का कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आए, 33.5 साल जिए और हमारे लिए सिर्फ मारे ही नहीं गए
हमारे पापों के लिए वो गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। जब हम 1 Corinthians chapter 15 verses 16 to 19 पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों 15 उसका 16 से 19, वहां लिखा है, और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नाश हुए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं। तो वचन क्या कहता है? अगर मसीह जीवित ही नहीं है तो हमारा विश्वास करना व्यर्थ है। लेकिन खुशी की बात क्या है कि यीशु मसीह जीवित है। जब हम मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 21 पढ़ते हैं, मत्ती 16 उसका 21, वहां पे हम देख सकते हैं कि यीशु कहता है कि वो मरेगा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेगा। क्या कहता है? उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि मुझे अवश्य है कि यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। तो जब यीशु मसीह जीवित थे तभी वो क्या करते थे? अपने मृत्यु के बारे में प्रचार करते थे। और अगर यीशु मसीह का पुनरुत्थान सच है तो यीशु वास्तव में परमेश्वर का कौन है? पुत्र है। और यदि यह चमत्कार है तो अन्य चमत्कार जो बाइबल में है उस पे विश्वास करना हमारे लिए बहुत ही आसान है। अगर आप बोलोगे मैं यीशु मसीह पे विश्वास करती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं मानती कि वो जीवित है या वो मरने में से जीवित हुए, तो हम दूसरे चमत्कारों पे कभी भी विश्वास नहीं कर सकते। वो हम बोलेंगे यीशु मसीह ने पानी को दाखरस में बनाया, हम कभी नहीं विश्वास कर सकते कि पानी से कोई व्यक्ति कैसे वाइन बना सकता है या दाखरस बना सकता है। तो वो मनुष्य के लिए असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए संभव है। तो सवाल ये उठता है कि पुनरुत्थान का प्रमाण क्या है? मतलब यीशु मसीह जीवित हुए, इसका प्रमाण क्या है? मतलब एविडेंस क्या है? तो उसका पहला एविडेंस है खाली कब्र। क्या है? खाली कब्र, एम्प्टी टूम। जब हम मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 5 पढ़ते हैं, मत्ती 28 उसका 5, वहां लिखा है, स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा कि मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ ये स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं स्वर्गदूत किसको बताता है? स्त्रियों को बताता है कि जहां यीशु मसीह पड़ा था वो खाली है। वो दिखाता है कि कब्र खाली है। जब हम लूक चैप्टर 24 वर्सेस 1 to 3 पढ़ते हैं, जब हम लूका 24 उसका 1 से 3 पढ़ते हैं, वहां लिखा है, परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई, पर उन्होंने पत्थर का कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया और भीतर जाकर प्रभु यीशु की लोथ ना पाई। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं स्त्री जब कहाँ जाते हैं? यीशु मसीह के कब्र में जाते हैं, तब वहां पे क्या होता है? वहां पे वो पत्थर लुढ़काया हुआ रहता है और यीशु मसीह की लोथ मतलब यीशु मसीह का शरीर वहां पे नहीं था। तो पुनरुत्थान का पहला प्रमाण जो एविडेंस है वो है खाली कब्र। अगर मैं मरूंगा तो मुझे कहीं ना कहीं गाड़ा जाएगा, और 100 साल के बाद भी अगर मुझे गाड़ के निकालेंगे तो मेरी हड्डियां वहां से निकलेगी। लेकिन यीशु मसीह की हड्डियां भी किसी के पास नहीं है, उसका शरीर भी किसी के पास नहीं है। दूसरा प्रमाण पुनरुत्थान का है कि स्वर्गदूतों की गवाही।
जब हम मैथ्यू चैप्टर 28 वर्सेस 46 पढ़ते हैं, मैथ्यू चैप्टर मत्ती 28 उसका 46, वहां लिखा है कि स्वर्गदूत कहते हैं, और उनने कहा, ये लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि स्वर्गदूत बताते हैं कि यीशु मसीह जी उठेगा। जब हम लूक चैप्टर 24 वर्सेस 5 to 7 पढ़ते हैं, लूका 24 उसका 5 से 7, वहां लिखा है, जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही, तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवितों को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वे यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था कि अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। तब उनकी बातें उनको स्मरण आई। तो यहाँ पे जब स्त्रियां कब्र में जाती हैं, वहां पे स्वर्गदूत उनसे ये बातें कहता है। तो वो दिखाता है कि हमारा जो पुनरुत्थान का जो प्रमाण है, जो एविडेंस है, वो स्वर्गदूतों की गवाही भी है। सिर्फ कब्र खाली नहीं, लेकिन स्वर्गदूतों की गवाही। तीसरा, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह लोगों से मिले, पतरस से, मरियम से, मेरी से और थॉमस से और चेलों से मिले। तो उस आधार पे हम कह सकते हैं कि यीशु मसीह जीवित है, यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है। चौथा, जी उठने के बाद यीशु ने खाया पिया और अपने घाव आदि चेलों को दिखाए। मतलब जब हम पढ़ते हैं वचन, वहां हम देखते हैं कि यीशु मसीह खाते हैं। वो दिखाता है कि यीशु मसीह जीवित है। जीवित व्यक्ति ही खा सकता है, भूत नहीं खा सकता है। तो यीशु मसीह जीवित थे और यीशु मसीह ने क्या किया? खाया। यीशु मसीह का एक चेला था थॉमस, जो कि इंडिया में आया था। अगर थॉमस के बजाय अगर पतरस इंडिया में आता या पौलुस इंडिया में आता तो इंडिया का नक्शा कुछ और रहता। लेकिन थॉमस जो था वो क्या था? बहुत ही डाउट करने वाला व्यक्ति था। वो जब नहीं था तो यीशु मसीह वहां चेलों के बीच में आते हैं। तो जब थॉमस वापस आता है तो चेले बोलते हैं यीशु मसीह जी उठा। थॉमस को बोलते हैं, थॉमस बोलता है कि जब तक मैं अपनी उंगली उसके पसली में ना घुसा लूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा कि यीशु मसीह जी उठा है। और जब वो बोलता है तभी यीशु मसीह रूम में आ जाते हैं और यीशु मसीह थॉमस को बुला के बोलते हैं, थॉमस मेरे पास आ, देख कि मैं जीवित हूं कि नहीं। और थॉमस विश्वास करता है। लेकिन परमेश्वर मसीह बोलता है, धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे मुझ पे विश्वास किया। आप अपने आप को धन्य कह सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने बिना देखे विश्वास किया, हमने बिना देखे विश्वास किया कि यीशु मसीह जीवित हैं। पांचवा, यीशु मसीह 500 लोगों को एक बार में दिखा। जब हम 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्स 6 पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों 15 उसका 6, वहां लिखा है, फिर 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुतेरे अब तक वर्तमान है पर कितने सो गए हैं। यीशु मसीह के जी उठने के बाद एक बार यीशु मसीह 500 से ज्यादा लोगों के सामने प्रकट हुए थे। तो यीशु मसीह 500 लोगों को अलग अलग समय पे प्रकट नहीं हुए, एक साथ प्रकट हुए। मतलब वो दिखाता है कि ट्रुथ, सच्चाई, कि एक जन बोल सकता है मैंने यीशु मसीह को देखा, 500 लोग एक साथ नहीं बोलेंगे हमने यीशु मसीह को देखा। अगर मैं यहाँ पे नहीं हूं, हो सकता है कि शिव ब्रदर बोले कि मैं यहाँ पे हूं, लेकिन आप सब नहीं बोलोगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे हूं तो हम सब क्या करेंगे? आप सब मिलके बोलोगे मैंने यीशु मसीह को देखा है। छठा,
जब हम एक व्यक्ति के मौत को देखते हैं जिसका नाम है स्तीफानुस, जब हम प्रेरितों के काम 7 उसका 56 पढ़ते हैं, एक्ट्स चैप्टर 7 वर्स 56, वहां पे 7:56 देखते हैं, वहां देखते हैं कि वो कहता है मरने के पहले, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। जब वो व्यक्ति मर रहा है, वो दर्शन देखता है कि यीशु मसीह परमेश्वर के सिंहासन के बाजू में है। अगर यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं होता तो वो स्वर्ग में रहते नहीं रहते। पुनरुत्थान हुआ इसलिए वो परमेश्वर के दाहिने और खड़ा हुआ कौन देखता है? स्तीफानुस देखता है। 7वां, जब हम प्रेरितों के काम 9 उसका 1 से 5 पढ़ते हैं, एक्ट्स चैप्टर 9 वर्सेस 1 to 5, वहां पे हम देखते हैं पौलुस दमिश्क की ओर जाता है और उसके सामने यीशु मसीह प्रकट होते हैं। क्या लिखा है? और शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उसने दमिश्क की आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठी मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वे इस पंथ पर पाए उन्हें बांध कर यरूशलेम में ले आए। परंतु चलते चलते जब वे दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वे भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। शाऊल जो था पहले मसीहों का विरोधी था, मसीहों को मारता था। इसके पहले जो हमने देखा स्तीफानुस को, जब वो मरता है तब शाऊल वहां पे जो लोग उस पे पत्थर मारते हैं उन लोगों के कपड़ों की रखवाली कर रहा था। वो इतना कट्टर था और मसीहों के खिलाफ था। और जब वो वहां पे यरूशलेम में उसने कार्य किया, उसके अंदर इतना क्या था? ज़ील था, कि लगन थी कि वो बोला मैं दमिश्क में जाके भी मसीहों को पकड़ के लाऊंगा। और जब वो दमिश्क की ओर जाता है तब एकाएक यीशु मसीह उससे मुलाकात करते हैं। तो अगर यीशु मसीह जीवित नहीं रहते तो यीशु मसीह कभी नहीं कहते कि मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहता हूं कि शाऊल यीशु मसीह को मार रहा था। मेरा सवाल है आपसे, क्या शाऊल यीशु मसीह को मार रहा था? नहीं, वो किसको मार रहा था? मसीहियों को। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है? जब शाऊल पूछता है हे प्रभु तू कौन है, उसने कहा मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। तो ये बहुत जरूरी है समझना, जो आप मेरे लिए करते हो, जो मैं आपके लिए करता हूं, मतलब मैं यीशु मसीह के लिए कर रहा हूं। अगर आप अपने मसीही भाई बहन से नफरत कर रहे हो तो यीशु मसीह क्या कहेगा? मैं यीशु हूं जिससे तू नफरत करता है। आप बोलोगे मैं तो आपसे प्रेम रखता हूं, मैं तो अपनी सास से गुस्सा हूं, मैं तो अपने बहू से गुस्सा हूं। यीशु मसीह बोलेगा जो तू एक छोटे से छोटे बच्चे को मसीह में जो है उनके लिए तू करता है, वो तू मेरे लिए करता है। इसलिए हमें बहुत ही क्या करना है? समझदारी से अपने भाई बहनों के साथ में व्यवहार करना है, प्रेम से रहना है, समझदारी से रहना है, ये जानते हुए कि जब मैं अपने भाई का, बहन का सम्मान करता हूँ, मैं मसीह का सम्मान करता हूँ। जब मैं उनसे प्रेम रखता हूँ, मतलब मैं मसीह से प्रेम रखता हूँ। और जब मैं अपने भाई बहन का विरोध करता हूँ, बदनामी करता हूँ, मतलब मैं यीशु मसीह का बदनामी करता हूँ। तो 8वां चीज जब हम देखते हैं वो ये है कि लाखों लोगों की गवाही से जिन्होंने उसे एक जीवित उद्धारकर्ता साबित किया है। मतलब यीशु मसीह के मृत्यु के बाद यीशु मसीह लाखों करोड़ों लोगों को दिखे हैं
और यीशु मसीह ने उनसे बात किया है। यीशु मसीह ने जैसे अपने चेलों को दर्शन दिया वैसे उन्हें भी दर्शन दिया है। हम सब जो यहाँ पे एकत्रित हैं, हमने भले यीशु मसीह को नहीं देखा है, लेकिन वचन से हमने यीशु मसीह को जाना है। आमीन। हमने यीशु मसीह को नहीं देखा है, पर वचन जो यीशु मसीह है उससे जाना है। तो वो हम बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, बहुत सारी कहानियां हम पढ़ते हैं, क्या हम उसकी आराधना करने लगते हैं? नहीं, क्योंकि हम जानते हैं वो कहानी है। लेकिन जब व्यक्ति बाइबल पढ़ता है, यीशु मसीह के वचनों को पढ़ता है, वो यीशु मसीह की आराधना करने लगता है, क्योंकि वो एक जीवित व्यक्ति है। आज अगर कोई मेरी गवाही सुनेगा तो वो बोलेगा कि वैंस जिंदा है तो मैं इससे मिल सकता हूं, लेकिन 100 साल के बाद मैं नहीं हूं, लेकिन वो मेरे बारे में जान सकता है। लेकिन यीशु मसीह जीवित है, इसलिए हम यीशु मसीह के साथ में एक रिश्ता बना सकते हैं। हम रिश्ता मृतकों के साथ नहीं बनाते, लेकिन हम किससे रिश्ता बनाते हैं? जो जीवित है। अगर हम मृतकों के साथ रिश्ता बनाएं मतलब हमें कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन हमें जीवितों के साथ में रिश्ता बनाना है, और यीशु मसीह जीवित है। और आखिरी पॉइंट है जो प्रमाणों से पुनरुत्थान का प्रमाण है, वो है प्रेरितों के काम 1 उसका 3। एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 3 वहां लिखा है, और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से बड़े प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। तो यहाँ पे है अनेक प्रमाणों के द्वारा, मतलब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, उसके बाद 40 दिन तक यीशु मसीह चेलों को दिखते रहे, और अनेक प्रमाणों से उसने अपने आप को जीवित दिखाया। उनमें से एक था, उसने चेले को बोला कि मेरे पसली में उंगली डाल के तू देख। एक प्रमाण था, यीशु मसीह ने खाना खाया, दाखरस पिया। तो ये दिखाता है कि यीशु मसीह जीवित हैं। दूसरा चीज में हम आते हैं कि वाक्या, यीशु मसीह के पुनरुत्थान का वाक्या क्या है? वाक्या का मतलब है एक्सप्लेनेशन। हम सबने स्कूल में लिखा पढ़ा है, एक लाइन रहता है, उसको हमको एक्सप्लेन करना रहता है। तो बहुत से लोग हैं जो अलग अलग बातों को कहते हैं, सिद्धांतों को बताते हैं, थेरीज को बताते हैं। पहला जो सिद्धांत है जो लोग बोलते हैं वो है धोखाधड़ी का सिद्धांत। वो ये कहते हैं कि ये जो पूरी कहानी है, यीशु मसीह का मारा जाना, जी उठना, ये एक धोखा है, एक जानबूझकर किया हुआ ढोंग है, और इतिहास और पवित्र शास्त्र इस तरह के दयनीय सिद्धांत का स्पष्ट रूप से खंडन करते हैं। मतलब बहुत से लोग हैं वो बोलते हैं कि ये जो भी सिखाते हैं ये सब धोखा है, ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये सरासर झूठ है। दूसरे प्रकार के जो लोग हैं वो है अचेतन सिद्धांत। अचेतन सिद्धांत मतलब वो ये बस सिखाते हैं कि यीशु केवल सैनिकों को दिखाने के लिए बेहोश हुआ और सैनिकों ने उसे नहीं मारा, और जब उसे कब्र में रखा तो छाव थी, ठंडी थी, और ठंडीपन से और जो मसाले यीशु मसीह के शरीर में लगाए थे उससे वो पूर्ण जीवित हो गया और उसमें जीवन वापस आया। तो कुछ लोग ये मानते हैं कि यीशु मसीह सिर्फ एक ढोंग कर रहे थे, वो मरे नहीं थे। लेकिन जब हम साइंस पढ़ते हैं, साइंस ये बताता है कि अगर मसाले जहरीले होते हैं, अगर मसाले यीशु मसीह के शरीर में लगाए जाते तो वह जीवन नहीं देते, उल्टा मृत्यु देते थे। तो ये थ्योरी भी क्या होता है, कैंसल होता है। उसके बाद एक और लोग थ्योरी को मानते हैं, सिद्धांत को मानते हैं, वो है मति भ्रम। मति भ्रम मतलब हेलुसिनेशन। जब कोई इंसान बीमार रहता है
या हम किसी की बहुत इच्छा करते हैं, कुछ चीज होता है, हम बीमार होते तो हमको लगता है यहाँ पे कोई है, मम्मी आई है, और वो हेलुसिनेट करने लग जाता है। तो लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह के जो चेले थे वो यीशु मसीह को देखना चाहते थे, और उन्होंने सोचा कि वो उठ गया है, वो जीवित हो गया है, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला था वो मरे हुए में से जीवित होगा। और उन्होंने अपनी कल्पना में कल्पना की कि उन्होंने उसे देखा। तो कुछ लोग ये सिखाते हैं कि जो चेले बोलते हैं मैंने यीशु मसीह को देखा, मेरे रूम में आया, वो सब क्या है? कल्पनाएं हैं। लेकिन पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि जब यीशु मसीह चेलों के सामने आया तब वो अविश्वास में डूबे हुए थे और उन्हें देखकर शायद ही विश्वास किया। बाइबल हम जब पढ़ते हैं वहां पे हम देखते हैं वो जब यीशु मसीह कमरे में आता है तब वो लोग डर जाते हैं। वो एक साइन है। बहुत से लोग बोलते हैं मैंने यीशु मसीह को देखा और मैं खड़ा रहा, तो संभल के रहना कि वो उस बात पे विश्वास करने से, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब यीशु मसीह के सन्मुख में आता है वो सीधा गिर जाता है। गिरने का मतलब पीछे नहीं गिरता, वो कांपता है। वो इतना पवित्र है, जब यूहन्ना जब प्रकाशित वाक्य में देखता है वो उसके सामने गिरता है। दानियल परमेश्वर के महिमा को देखता है, वो घुटनों पे गिरता है। कहने का मतलब है जब यीशु मसीह आता है तब अच्छे से अच्छा इंसान को समझ जाता है कि मैं एक मिट्टी हूं, मैं एक कीड़ा हूं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लोग ये सिखाते हैं कि ये सब क्या था? एक मति भ्रम था, सिर्फ एक हेलुसिनेशन था। लेकिन यीशु मसीह क्या करते हैं? चेलों के इस अविश्वास को खंडन करते हैं। जब हम लूक चैप्टर 24 वर्स 25 पढ़ते हैं, लूका 24 उसका 25, उसमें लिखा है तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंद मतियो। मतलब यीशु मसीह अपने चेलों को बोलते हैं कि निर्बुद्धियों और मंदमतियों, मतलब तुम विश्वास क्यों नहीं करते कि मैं जीवित हूं। मतलब यीशु मसीह सामने में थे इसीलिए वो बोल पाए। अलग प्रकार का एक थ्योरी है, एक सिद्धांत है जो लोग मानते हैं, वो है गोस्ट थ्योरी, मतलब भूत। वो बोलते हैं कि यीशु मसीह जीवित नहीं हुए, वो यीशु मसीह का भूत था। उन्होंने केवल उसका भूत देखा और सोचा कि ये यीशु है। लेकिन याद रहे भूत के पास मांस और हड्डी नहीं होती, वह खाता पीता नहीं है। जब हम लूक चैप्टर 24 वर्स 39 पढ़ते हैं, लूका 24 उसका 39, वहां पे लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं, मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो कि मैं वही हूं, मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। जब हम 43 वचन पढ़ते हैं, वहां लिखा है, उसने लेकर उनके सामने खाना खाया। ओके, हम 40 से पढ़ लेते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। 40 का कहता है, ये कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए। जब आनंद के मारे उनको प्रतीति ना हुई और आश्चर्य करते थे, तो उसने उनसे पूछा, क्या यहां तुम्हारे पास कुछ भोजन है? उन्होंने उसे भुनी मछली का टुकड़ा दिया। उसने लेकर उनके सामने खाया। तो यहां हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह मरने के बाद जब जीवित होते हैं तब यीशु मसीह एक मछली खाते हैं। अगर वो भूत होते तो वो मछली ऐसा पकड़ते और वो गिर जाता, वो पकड़ नहीं पाते, लेकिन यीशु मसीह ने उन्हें खाया। पांचवा जो थ्योरी है जो लोग सिखाते हैं वो है मिथक सिद्धांत। मिथक सिद्धांत मतलब ये सब जो है, यीशु मसीह का जन्म, मृत्यु, यीशु मसीह का जी उठना, यीशु मसीह के चमत्कार, ये सब क्या है? ये पूर्वजों के द्वारा सौंपी गई एक जंगली कहानी है।
मतलब जो बुजुर्ग लोग जो कहानियां बनाते हैं, जैसे लोग बोलते हैं चप्पल उल्टा रहेगा तो मार पड़ने वाली है, या रात को कैंची चलाया तो झगड़ा होगा, ऐसे बहुत सारे लोग क्या बनाते हैं, रूल्स को बनाते हैं, बुजुर्ग लोगों ने कहा। वैसे ही लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह की जो कहानी है वो पूर्वज जो बुजुर्ग लोग थे उन्होंने बनाई है, उसमें कोई भी प्रकार का सच्चाई नहीं है, लेकिन एक सच्ची थ्योरी है, एक सच्ची वाक्या है, वो ये है कि यीशु मसीह कब्र से शारीरिक रूप से जी उठा, जैसा उसने कहा था कि वह होगा। जब हम एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 24 पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 2:24, उसमें लिखा है, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि ये अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं परमेश्वर ने मृतकों के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया। तो ये सच्चाई है कि यीशु मसीह जीवित हुआ, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन यीशु मसीह जीवित हुआ। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठता है कि यीशु मसीह जब जीवित हुआ तो उसका शरीर किस प्रकार का था। ये मुझे नहीं पता आपने कभी सुना होगा, लेकिन ये आपको बहुत अच्छा महसूस होगा ये सुन के। और जब ईस्टर आएगा उस दिन हम और भी चीजें हम उसके बारे में पढ़ेंगे, सीखेंगे। लेकिन पहला चीज जो यीशु मसीह का जो नया शरीर था वो उसमें मांस और हड्डी थी। जो यीशु मसीह मृत्यु के बाद यीशु मसीह का जो शरीर हुआ उसमें मांस और हड्डी थी। लूक चैप्टर 24 वर्स 39 जो हमने अभी पढ़ा, लूका 24 उसका 39वां यीशु कहते हैं, मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो कि मैं वही हूं, मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। आज अगर आप और मैं यहाँ पे जीवित हैं तो किस वजह से है? क्योंकि आपके और मेरे अंदर में लहू है, खून है। ये खून जो है हमको जीवन देता है, ये खून के वजह से हम जीवित रहते हैं। इसलिए पुराने नियम में परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कभी भी किसी का खून नहीं पीना है, क्योंकि लहू में जीवन है। लेकिन जब अलग अलग प्रकार के लोग जो थे, कबीले लोग थे, जो मूर्ति पूजक थे, वो लोग जब सैक्रिफाइस करते थे, जब बलियां करते थे, उसका लहू को वो एक कटोरे में क्या करते थे, जमा करते थे और वो सब मिलकर उसमें से एक एक घूंट पीते थे कि ये जो हम बलि करते हैं उस बलि का जीवन हम में होना चाहिए। हम वो सोच भी नहीं सकते, लेकिन ये लोग करते हैं। जो आज भी जब हम कभी किसी के विच जो रहते हैं, जादू टोना करने वाले जाते हैं, वो लोग क्या मांगते हैं? वो नाखून मांगते हैं, वो बालों को मांगते हैं, वो खून के कतरे को मांगते हैं। और ये बहुत सारी चीजें हैं जो अभी मैं बताऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा। लेकिन लहू में क्या है? जीवन है। लेकिन यीशु मसीह जब यहाँ जीवित हुआ तब यहाँ पे क्या लिखा है? आत्मा के हड्डी और मांस नहीं होता। लेकिन यीशु मसीह ये नहीं कहता लहू। यीशु मसीह जो जीवित है वो लहू के वजह से नहीं है, वो पुनरुत्थान का सामर्थ, पवित्र आत्मा यीशु मसीह को वो सामर्थ दे रहा है। और ये वही शरीर है जो आदम और हव्वा को परमेश्वर ने एदन की वाटिका में दिया था, लेकिन पाप के वजह से वो शरीर में मृत्यु आई। तो जब हम ये शरीर के बारे में पढ़ते हैं तो याद रखना कि एक दिन जब यीशु मसीह वापस आएगा, यही शरीर आपको और मुझे मिलेगा और हम उसके समान होंगे। उसके समान मतलब यीशु मसीह जब मृत्यु हुई, यीशु मसीह कितने साल के थे? 33.5 साल। तो 80 साल का इंसान भी 33.5 साल का रहेगा, जवान रहेगा। बोलते हैं 30 से 35 साल या 30 से 40 साल का जो उम्र है उसमें एक व्यक्ति सबसे अच्छा हेल्दी
रहता है। सबसे अच्छा समय वो एक मनुष्य का रहता है 30 से 40 साल। तो यहां हम देख सकते हैं जो लोग बुजुर्ग हैं, जो उनके लिए उनको एक आशा है कि एक दिन मैं 33.5 साल का होऊंगा। हम बुजुर्ग नहीं रहेंगे, हम यीशु मसीह के जैसे बनेंगे। दूसरा, पहला, उस शरीर में क्या है? मांस और हड्डी थी। दूसरा, ये एक उत्तम और एक गौरवशाली शरीर है। उत्तम और गौरवशाली शरीर मतलब जब हम फिलिपियों 3 उसका 21 पढ़ते हैं, फिलिपियंस 3:21 वहां लिखा है, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारे दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा के देह के अनुकूल बन गया। मतलब हमारा जो रूप है वो दीनहीन है, लेकिन जब यीशु मसीह पुनरुत्थान हुआ तब वो महिमा का देह बन गया। आमीन। तो एक दिन हमें भी महिमा का शरीर परमेश्वर हमें देगा। तीसरा चीज जो यीशु मसीह का शरीर था वह अविनाशी था, वह अनश्वर था और वो अमर था जो कभी नहीं मरेगा। आपका और मेरा जो शरीर है, समय के साथ हम बुजुर्ग हो रहे हैं और समय के साथ हम एक दिन मृत्यु के करीब आ रहे हैं। जब हम बर्थडे मनाते हैं तो हम खुशी मनाते हैं कि मैं 1 साल और जीवित रहा, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि मैं 1 साल और करीब मृत्यु के पहुंच गया। कहने का मतलब है कि लेकिन यीशु मसीह जो हमको शरीर देगा वो क्या है? अविनाशी शरीर है, अनश्वर शरीर है, अमर शरीर है, वो मरेगा नहीं। जब हम रोमियो 6 उसका 9 पढ़ते हैं, वहां लिखा है, रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 9 वहां लिखा है, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करके चलेंगे तो मृत्यु की प्रभुता आपके ऊपर और मेरे ऊपर नहीं है। तो ये जो शरीर था वो ना सिर्फ हड्डी और मांस है, वो एक उत्तम शरीर है, वो एक अमर शरीर है, और चौथा वो एक आध्यात्मिक शरीर है। आध्यात्मिक मतलब स्पिरिचुअल बॉडी। जब हम 1 कुरिन्थियंस 15:44 पढ़ते हैं, 1 कुरिन्थियों 15 उसका 44 वहां लिखा है, स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। मतलब जो स्वाभाविक देह है जिसमें हम अभी जीवित है उसमें हम स्वाभाविक बोते हैं, लेकिन मरने के बाद जब हम जी उठते हैं हमारी देह क्या होती है? आत्मिक होती है। हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि मैं अब से रोज 1 घंटा प्रार्थना करूंगा, 1 घंटा प्रार्थना करूंगी, लेकिन हम सिर्फ सोचते हैं। हम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारा जो शरीर है वो पापमय है, स्वाभाविक है। तो हमारे जीवन में हमारे स्वभाव के अनुसार हमें खाना पीने की इच्छा होगी, घूमने की इच्छा होगी। जैसे हम प्रार्थना करने बैठेंगे हम सोचेंगे मैं व्हाट्सएप चेक कर लेता हूँ, कोई मैसेज आया कि नहीं आया, भले अभी चेक करके बैठे हैं, लेकिन स्वाभाविक वो शरीर है हमारा। हम गैस में कुछ नहीं रखा है फिर भी सोचेंगे एक बार मैं देख लेती हूँ गैस बंद किया है कि नहीं किया, स्वाभाविक है। तो वैसे ही जब हम जी उठेंगे हमें एक आत्मिक शरीर मिलेगा। और सबसे अच्छा चीज जो आत्मिक शरीर हमें मिलेगा, 5वां पॉइंट, वो एक ठोस दीवार से गुजरने की क्षमता होगी। मतलब अभी आपको अगर अंदर आना है तो आपको दरवाजा खुला है तो ही आप अंदर आ सकते हो, लेकिन जो नया शरीर आपको मिलेगा उसके लिए ये दीवार कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जब हम जॉन 20:19 पढ़ते हैं, यूहन्ना 20 उसका 19 वहां लिखा है, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था
संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उसने कहा, तुम्हें शांति मिले। यहाँ पे चेले लोग यहूदियों के डर से कमरे में बंद थे, दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं पड़ी। यीशु मसीह आया और उनके बीच में खड़ा हो गया। तो जो नया शरीर हमें मिलेगा, वो नया शरीर से हम कहीं से भी हम गुजर सकते हैं। वो शरीर का क्या है? खासियत है। दूसरा एक और सवाल आता है कि यीशु मरे हुओं में से कैसे जी उठा? यीशु मसीह, हाउ डिड जीसस राइज फ्रॉम द डेड? वो कैसे जी उठा? उसका 3 उत्तर है। पहला, पिता की शक्ति से, परमेश्वर की शक्ति से। जब हम प्रेरितों के काम 2 उसका 23 और 24 पढ़ते हैं, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्सेस 23 to 24, वहां लिखा है, उसी को जब वे परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा और होनहार के ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तो तुमने अधर्मियों के हाथ से उसे क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। परंतु उसी को किसने? परमेश्वर ने मृतकों के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि ये अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। तो यहां पे हम देखते हैं जब यीशु मसीह को किसने जिलाया? परमेश्वर ने जिलाया। दूसरा, स्वयं मसीह की शक्ति से यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा। यूहन्ना 2 उसका 19, जॉन चैप्टर 2 वर्स 19, वहां पे हम देखते हैं यीशु ने उनको उत्तर दिया कि यदि इस मंदिर को ढा दो और मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। मैं कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह बोलते हैं, अगर तुम इस मंदिर को, मंदिर मतलब आराधनालय के बारे में यीशु मसीह नहीं बोलता, अपने शरीर के बारे में बोलता, अगर तुम इस मंदिर को ढा दो तो मैं इसे 3 दिन में जिला दूंगा। तो पहला परमेश्वर की शक्ति से, दूसरा मसीह की शक्ति से, और तीसरा पवित्र आत्मा की शक्ति से। जब हम पहला पत्रस 3 उसका 18 पढ़ते हैं, 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 18, वहां पे लिखा है, इसलिए कि मसीह ने भी, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर पवित्र आत्मा के भाव से जिलाया गया। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। तो यीशु मसीह को जिलाया गया पवित्र आत्मा की सामर्थ से। परमेश्वर और मसीह मिलके, तीनों जो एक हैं, वो तीनों ने मिलके यीशु मसीह के शरीर को जिलाया। तो आखिरी जो सवाल उठता है कि पुनरुत्थान का परिणाम क्या है, मतलब रिजल्ट क्या है? यीशु मसीह का रिजरेक्शन हुआ, यीशु मसीह जीवित हुए, लेकिन उसका परिणाम क्या है? सबसे पहला चीज हमें समझना है कि ये परमेश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करता है। बहुत से लोग हैं जो बोलते हैं परमेश्वर नहीं है, लेकिन जितना मैं समझता हूं, हर एक व्यक्ति को जीने के लिए एक वजह चाहिए, चाहे वो आस्तिक हो या नास्तिक हो। आस्तिक विश्वास करता है कि परमेश्वर है, लेकिन वहीं पे भी नास्तिक विश्वास करता है परमेश्वर नहीं है। विश्वास दोनों करते हैं, वो विश्वास सबसे इंपॉर्टेंट है। देखा जाए तो आस्तिक और नास्तिक दोनों एक ही हैं, क्योंकि वो कुछ ना कुछ पे विश्वास करते हैं। आस्तिक विश्वास करता है परमेश्वर है, भगवान है, लेकिन नास्तिक बोलता है भगवान नहीं है, परमेश्वर नहीं है, हम बंदरों से बनके निकले हैं। जब ऐसा कोई पूछता है तो उनको बोलना, क्या तेरी दादी बंदरिया थी क्या? या तेरा दादा बंदर था? कभी आपने देखा है बकरी से, क्या बोलते, भेड़ को होते हुए?
या शेर से चीता होते हुए? नहीं, जो है वो होगा। मनुष्य है, मनुष्य होगा। जानवर है, जानवर होगा। कहने का मतलब है कि जब हम पुनरुत्थान के बारे में विश्वास करते हैं तो ये सिद्ध करता है कि परमेश्वर है, परमेश्वर जीवित है। अगर परमेश्वर नहीं है तो मसीह मरे हुओं में से जी नहीं उठ सकता। अगर परमेश्वर जीवित है तो यीशु मसीह जी उठा है, क्योंकि एक जीवित परमेश्वर ही किसी को जिला सकता है। आप अगर मेरी मृत्यु हो गई तो क्या मैं प्रार्थना कर सकता हूं किसी के लिए? नहीं, मैं मर चुका हूं। लेकिन आज मैं जीवित हूं तो मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूं। वैसे ही परमेश्वर जीवित था, इसलिए उसने पर यीशु मसीह को मृतकों में से जी उठाया। दूसरा, ये मसीह को साबित करता है कि वो खुद परमेश्वर है। कोई भी व्यक्ति आज तक जी नहीं उठा है मरने के बाद। ऐसे लोग जीवित हुए हैं यीशु मसीह के द्वारा, 3 लोग, और पृथ्वी में भी यीशु मसीह के आत्मा के द्वारा बहुत से लोग जीवित हुए हैं, अफ्रीका में अलग अलग जगह पे। लेकिन एक चीज समझने की जरूरत है, वो लोग मरे में से जी उठे लेकिन फिर से मर गए। यीशु मसीह ने लाजरस को जिलाया, लेकिन लाजरस जिया, लेकिन वो अंत में मर गया। लेकिन यीशु मसीह वो एकमात्र व्यक्ति है जो जी उठा और सदा जीवित है। तो वो क्या दिखाता है कि यीशु मसीह परमेश्वर है। जब हम रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 4 पढ़ते हैं, रोमियो 1 उसका 4 वहां लिखा है, और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। वो जी उठा, इसलिए सामर्थ के साथ वो परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। इसका अर्थ है कि उद्धार जो है वो एक सिद्ध तथ्य है। सैल्वेशन जो है वो कहानी नहीं है, वो सच्चाई है। उद्धार जो है वो सच्चाई है। तो चौथा चीज क्या है? पुनरुत्थान हमें गारंटी देता है कि हम सब भी जी उठेंगे। अगर पुनरुत्थान नहीं है, मतलब हमारे जीवन में भी पुनरुत्थान नहीं है, लेकिन हमारा यीशु मसीह जी उठा, तो हम भी एक दिन जी उठेंगे। धर्मी व्यक्ति अनंत जीवन के लिए और अधर्मी व्यक्ति हमेशा के लिए नरक में सताव के लिए। लेकिन सच्चाई क्या है? चाहे वो मसीह हो या गैर मसीह हो, हर एक जन जी उठेगा और उसके बाद हर एक व्यक्ति का न्याय होगा। और जो यीशु मसीह पे विश्वास किए हैं उनको स्वर्ग में भेजा जाएगा, और जो यीशु मसीह पे विश्वास नहीं किए हैं वो नरक में लेक ऑफ फायर, धधकती हुए आग की नदी में फेंक दिए जाएंगे। एक कहावत है, ऑल रोड्स लीड्स टू हेवन। कितनों ने सुना है? हर एक रास्ता स्वर्ग की ओर लेके जाता है, ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन वो आधा सच है। हर एक व्यक्ति जो भले वो यीशु मसीह पे विश्वास करे या ना करे, एक दिन वो यीशु मसीह के सामने खड़ा होगा और उसको उसका लेखा देना पड़ेगा। लेकिन वो यीशु मसीह पे विश्वास नहीं किया होगा, उस वजह से उसको स्वर्ग में एंट्री नहीं मिलेगी। लेकिन जो यीशु मसीह पे विश्वास करेगा वो अनंत जीवन में क्या करेगा? एंटर करेगा, वो भीतर जाएगा। हम कैसे भीतर जाएंगे और क्या होगा, वो हम आज के मैसेज में, चर्च सर्विस के मैसेज में इसके बारे में मैं और चीजें बताऊंगा। और 5वां चीज हम देखते हैं, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के वजह से जब यीशु मसीह ने जीवित था, मृतकों में से जी उठा, यीशु मसीह ने चेलों को बोला और हम सबको बोला कि वो फिर से आएगा। अगर पुनरुत्थान नहीं है तो यीशु मसीह फिर से नहीं आएगा, लेकिन पुनरुत्थान है, इसलिए यीशु मसीह अपना वायदा को पूरा करने के लिए
वो फिर से आएगा। और छठा चीज कि उसके पुनरुत्थान में क्या है, शक्ति है। अगर यीशु मसीह जीवित हुआ उसमें सामर्थ्य है। जब हम फिलिपियों 3 उसका 10 पढ़ते हैं, वहां लिखा है, फिलिपियंस 3 चैप्टर 3 वर्स 10, वहां लिखा है, और मैं उसको और उसके मृत्यु जय को की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने में मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पौलुस कहता है कि वो उसके दुखों में सहभागी होते हुए उसकी मृत्यु में समान होते हुए एक दिन वो भी पुनरुत्थान में क्या होगा, वो जी उठेगा। जब वो मरेगा तब वो यीशु मसीह के साथ में मरेगा। कहने का मतलब ये है प्रियो, प्रार्थना की शक्ति के बाद जब हम प्रार्थना करते हैं उसमें बहुत शक्ति है। प्रार्थना की शक्ति के बाहर पुनरुत्थान दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, प्रभु जी जो सामर्थ्य, जिस पुनरुत्थान का सामर्थ्य जिसने यीशु मसीह को मृतकों में से जीवित किया, वही पुनरुत्थान का सामर्थ्य इस भाई के जीवन में, इस बहन के जीवन में कार्य करने पाए। वो सामर्थ्य जो है वो क्या करता है, वो ताकतवर है। जब आपके जीवन में आप बीमार हो, जब आपके जीवन में आप परिवार में कोई बीमार है, तब आप ये प्रार्थना कर सकते हो, परमेश्वर जो पुनरुत्थान का सामर्थ्य जिसने यीशु मसीह को मृतकों में से जीवित किया, वही सामर्थ्य मेरे मम्मी के जीवन में, मेरे भाई के जीवन में, मेरे बहनोई के जीवन में, मेरे मामा के जीवन में कार्य करने पाए। कहने का मतलब है प्रियो, पुनरुत्थान वो आधार है जिस पर हम खड़े रहते हैं। अगर यीशु मसीह सिर्फ आते और मर जाते तो हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, हमारा कोई होप नहीं है, हमारा कोई आशा नहीं है। लेकिन यीशु मसीह जी उठे तो उसके वजह से हमारे जीवन में एक आशा है। जब मैं जीवित हूँ, मेरे जीवन में आशा है कि जब मैं मरूंगा तब मैं अपने नाना से मिलूंगा, मेरे कुछ दोस्त हैं जिनकी मृत्यु हुई है, मैं उनसे जाके मिलूंगा, वो आशा है। लेकिन अगर यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं होता, हम आशाहीन है। जब लोग रोते हैं, मसीह लोग जब हम ग्रेवयार्ड में जाते हैं, आप देखना मसीह लोग मृत्यु जब घर में होती है उसमें से बहुत जल्दी उस दुख से, उस दर्द से उभर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि वो एक दिन फिर से उनसे मिलेंगे। तो हम जैसे गाते हैं, हम मिलेंगे बादलों पर तो देखेगा सारा जहां। तो कहने का मतलब है कि पुनरुत्थान वो आधार है आपका और मेरा, कि हम जिस पे हम जीवित रहते हैं, कि हम भी एक दिन यीशु मसीह के साथ जी उठेंगे। कि याद रखो प्रियो, हमारा जो उद्धार करता है यीशु मसीह, जिसकी हम सेवा करते हैं, वो पुण्य जीवित परमेश्वर है। मतलब वो जीवित परमेश्वर है। वो जीवित था, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपको समझना है कि जब हम जीते हैं, जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करके जीते हैं, तो हमें ये याद रखना है कि वो हम में रहकर वो जीवित रहता है। आमीन। जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, उसका आत्मा हमारे अंदर आता है और हम में वास करता है, तो हमारे द्वारा यीशु मसीह क्या होता है, वो जीवित रहता है। तो जब हम जीवित है, हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा का ये मंदिर है। पुराने नियम में परमेश्वर संदूकों में रहता था, एक मंडप के अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता था। लेकिन यीशु मसीह के मृत्यु के वजह से वही आत्मा जो यीशु मसीह में था, वही आत्मा आज हमारे अंदर है और आप में से कुछ लोगों के अंदर है।
कहने का मतलब है कि जो आत्मा यीशु मसीह में था वही आत्मा हमारे में वास करता है। तो जब हम जीवित रहते हैं तब हमेशा हमें स्मरण करना है कि परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है, मेरे साथ है, मेरे ऊपर है। इसलिए मुझे एक पवित्र जीवन जीना है, मुझे एक अच्छा जीवन जीना है। और यीशु मसीह की मृत्यु को सिर्फ गुड फ्राइडे में स्मरण नहीं करना है, यीशु मसीह के पुनरुत्थान को सिर्फ हमें रिजरेक्शन डे पे या ईस्टर पे हमें स्मरण नहीं करना है। यीशु मसीह के जन्म को हमें सिर्फ क्रिसमस में याद नहीं करना है, बल्कि यीशु मसीह का जन्म, यीशु मसीह का मृत्यु, यीशु मसीह का पुनरुत्थान हर दिन हमें स्मरण करना है। हर दिन हमें स्मरण करना है कि मुझ जैसे पापी के लिए यीशु मसीह ने अपने महिमा को छोड़कर वो इस पृथ्वी पर आया, 33.5 साल जिया और मेरे लिए, मुझ निकम्मे के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन वो जी उठा और वो जल्द वापस आने वाला है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तब हम ये विश्वास का वचन हम पूछते हैं उस व्यक्ति से कि क्या तू विश्वास करता है, क्या तू विश्वास करती है कि यीशु मसीह आपके लिए इस जगत पे आया, आपके लिए वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और जब वो व्यक्ति कहता है या कहती है मैं विश्वास करता हूँ या करती हूँ, तब जो व्यक्ति बपतिस्मा देता है वो बोलता है कि तुम्हारे विश्वास और वचन के आधार पे मैं आपको पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता हूँ। और जब हम बपतिस्मा लेते हैं तब हम उसके साथ गाड़े जाते हैं और उसके साथ हम जी उठते हैं। वो है बपतिस्मा। तो कहने का मतलब है कि ये आने वाला फ्राइडे को हम यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में स्मरण करेंगे और आने वाले संडे को हम यीशु मसीह के पूर्ण जीवन को, उसके पूर्णथान को हम स्मरण करेंगे। कि लेकिन हमने ये पिछले 2 हफ्ते क्या किया, वचनों से हमने समझा कि यीशु मसीह की मृत्यु क्या थी और आज हमने देखा कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान क्या था। मैं विश्वास करता हूं कि आपको इससे कुछ सीखने को मिला। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में इस शाम के समय आते हैं प्रभु जी। आपके सन्मुख में बैठ के प्रभु जी आपके पुनरुत्थान के बारे में सुनने के लिए, सीखने के लिए आपने हमें मदद किया, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम प्रभु जी सिर्फ प्रभु जी कुछ दिनों में दिन को स्मरण करने वाले नहीं, बल्कि हर एक दिन में प्रभु जी आपकी मृत्यु को, आपके पुनरुत्थान को, आपके जन्म को स्मरण करते हुए जीने के लिए हम सबको मदद करिए। धन्यवाद उस क्रूस के लिए जो आपने हमारे लिए उठाया। धन्यवाद उन कोड़ों के लिए जो आपने हमारे पापों की क्षमा के लिए, हमारी चंगाई के लिए सहा। धन्यवाद उस क्रूस के लिए जो आपने उस क्रूस को हमारे लिए उठाया। धन्यवाद हर एक वो दर्द के लिए जो आपने हमारे लिए सहा। प्रभु जी आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए प्रभु जी। और प्रभु जी एक दिन विश्वास योग्य रहते हुए जो शरीर आपको मिला वही शरीर हम भी पाने के लिए, ऐसा शरीर जिसमें कोई दुख दर्द नहीं है, जिसमें कोई बीमारी नहीं है, जिसमें मृत्यु नहीं है, ऐसे शरीर को पाने के लिए हम सबको मदद करिए। छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।